ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किसी रियल एस्टेट डेवलपर के ऑफिस पे छापा मार दिया और पैसे जब्त कर लिए और कुछ प्रॉपर्टीज भी सील कर दी। तो ये गंभीर स्थिति है। ऐसा तब होता है जब डेवलपर पर किसी टाइप का शक होता है, उसने गलत तरीके से धन कमाया, जैसे फ्रॉड या ब्लैक मनी को वाइट करने का काम किया। अब मान लीजिए आपने उसी डेवलपर के एक बड़े प्रोजेक्ट में, एग्जांपल के तौर पे 600 फ्लैट या प्लॉट का प्रोजेक्ट है, आपने एक फ्लैट या प्लॉट उसके अंदर खरीदा हुआ है। संभावित रूप से आपको चिंता होगी कि अब मेरा क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको व्यवस्थित तरीके से बताता हूं कि आप क्या कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि ईडी की कार्रवाई डेवलपर पर कैसे होती है। तो चलिए, वीडियो इंटरेस्टिंग है और आपकी चिंता को दूर करने वाला है, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। ईडी की कार्रवाई डेवलपर पर कैसे होती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 के तहत काम करता है। जब ईडी को शक होता है कि डेवलपर ने गैरकानूनी तरीके से पैसा कमाया, जैसे बायर से पैसे लिए और उसे गलत जगह लगाया, तो उसकी कार्रवाई शुरू होती है। यहाँ कदम दर कदम प्रक्रिया है जो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले जांच शुरू होती है। ईडी को पहले कोई शिकायत, पुलिस FI या कोई अन्य सबूत मिलते हैं कि डेवलपर ने कोई ऐसा फ्रॉड किया है, ऐसा कोई गलत काम किया है या गलत तरीके से पैसा कमाया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर डेवलपर ने फ्लैट बेचने के नाम पे पैसे लिए और प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया, तो यह धोखाधड़ी मानी जाती है। अब ईडी क्या करती है? छापेमारी करती है। ईडी डेवलपर के ऑफिस, घर या प्रोजेक्ट साइट पर छापा डालती है और डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर, बैंक अकाउंट्स की जानकारी कंसोलिडेट करती है ताकि पैसे का हिसाब लगाया जा सके। और फिर तीसरा स्टेप होता है पैसे और प्रॉपर्टी को सीज करना। अगर ईडी को लगता है कि डेवलपर का कोई पैसा या प्रॉपर्टी गलत कमाई से आई है, तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाता है, जैसे कैश, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं या प्रोजेक्ट की जमीन और फ्लैट सील कर दिए जाते हैं। अब फोर्थ स्टेप होता है संपत्ति को कुर्क करना। जब्त करने के बाद ईडी औपचारिक रूप से संपत्ति को कुर्क करने का आदेश भी जारी कर सकती है। यह तब होता है जब वे साबित करते हैं कि यह प्रॉपर्टी अपराध से जुड़ी हुई है। कुर्की का मतलब है डेवलपर उस प्रॉपर्टी को बेच या इस्तेमाल नहीं कर सकता। पांचवा स्टेप है मामला कोर्ट में। ईडी का केस PMLA के विशेष कोर्ट में जाता है। वहां डेवलपर को मौका मिलता है कि अपनी वो सफाई दे। अगर वो सफाई नहीं दे पाता या अगर वह साबित ना कर पाए कि उसका पैसा पूरी तरह से लीगल है, तो वह प्रॉपर्टी सरकार के पास वापस चली जाती है। अब इसका प्रोजेक्ट पे क्या असर पड़ता है? इस कार्रवाई से डेवलपर के पैसे खत्म हो सकते हैं, जिससे प्रोजेक्ट रुक सकता है और कई बार कई प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दूसरी कंपनी को जिम्मा देना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे 2024 में मुंबई के एक डेवलपर पर ईडी ने छापा मारा। उन्होंने 30 करोड़ रुपए की जो कैश है और प्रॉपर्टी वहां जब्त कर ली। जांच में ये पाया गया कि उसने बायर से पैसे लिए और फॉरेन के अंदर उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या हुआ? प्रोजेक्ट रुक गया और संपत्ति उसकी कुर्क हो गई। अब मुद्दा है कि आप क्या कर सकते हैं। अब जब डेवलपर पर ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो आपके लिए कदम स्टेप वाइज उठाने की जरूरत है। एक करके मैं आपको सारे कदम बताता हूं। सबसे पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स देखें, जैसे कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पेमेंट रेसिप्ट, और यदि फ्लैट आपके नाम पे रजिस्ट्री में दर्ज है तो वो आपके लिए प्रूफ है। यदि फ्लैट आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो कानूनी रूप से आप उसके मालिक हैं और यह आपके लिए एक तरह से राहत की बात है। लेकिन यदि ईडी का कहना है कि ये फ्लैट गलत तरीके से, गलत धन मतलब ब्लैक मनी से बनाया गया है, तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। अब आप क्या करेंगे? एक एडवोकेट से संपर्क करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहां दिखाएं और पूछें क्या मेरा फ्लैट वाकई में सेफ है। एडवोकेट उसको प्रॉपर जांच करेगा और आपको बताएगा कि उसकी एक्चुअल स्थिति क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली के एक द्वारका एरिया में आपने फ्लैट लिया और डेवलपर के ऑफिस पर छापा पड़ गया, तो एडवोकेट से पूछें कि प्रॉपर्टी पर कोई खतरा तो नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्रोजेक्ट का स्टेटस देखें। प्रोजेक्ट साइट पर जाएं और जांच करें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या रुक गया है। यदि छापे के बाद काम बंद हो गया है तो संभव है कि डेवलपर के पास धन की कमी हो गई हो। डेवलपर से बात करें और पूछें अब प्रोजेक्ट का क्या होगा, मेरा फ्लैट कब तक तैयार होगा। मान लीजिए नोएडा में आपने 600 फ्लैट के प्रोजेक्ट में आपने प्रॉपर्टी बाय करी, ईडी ने डेवलपर के 50 करोड़ रुपए जब्त कर लिए और ऑफिस सील कर दिया।
आप वहां गए और देखा कि सब कुछ बंद है, ऐसी स्थिति में अगला कदम उठाना जरूरी है। रेरा में शिकायत करें। रेरा, जी हाँ, रेरा बायर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कितना काम करता है कितना नहीं करता ये तो बात की बातें हैं, लेकिन रेरा कानून की मैं बात कर रहा हूँ। यदि डेवलपर फ्लैट देने में देरी कर रहा है या प्रोजेक्ट रुक गया है तो रेरा के ऑफिस में जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स या अपना बीबीए या अपनी रेसिप्ट लेकर आप शिकायत कर सकते हैं। रेरा डेवलपर को अपनी जजमेंट में आदेश दे सकता है कि फ्लैट दें या फिर इंटरेस्ट के साथ में बायर का पैसा लौटाएं। अब बारी है कैसे करें। यदि आपने ग्रेटर नोएडा में फ्लैट लिया और काम रुक गया है तो रेरा की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं या उसके ऑफिस जा सकते हैं। आप अपने केस को खुद भी डिफेंड कर सकते हैं और एडवोकेट से भी डिफेंड करा सकते हैं। यदि 600 फ्लैट वाले प्रोजेक्ट में 50-60 बायर्स साथ मिलकर शिकायत करते हैं तो आपकी बात को अधिक ताकत मिलेगी। सब मिलकर कहें हमें हमारा हक चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे गुरुग्राम के एक डेवलपर ने 200 खरीदारों के साथ धोखा किया। सभी ने रेरा में शिकायत करी और रेरा कोर्ट ने डेवलपर को पैसे लौटाने का आदेश दिया। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। यदि रेरा से समाधान ना मिलने या प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करें। डेवलपर ने वादा किया था, आपका फ्लैट नहीं मिला है, आप पैसे वापसी या इंटरेस्ट और नुकसान की भरपाई की मांग वहां जाके कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे लखनऊ में एक बायर ने कंज्यूमर फोरम में केस किया। डेवलपर ने 2 साल तक फ्लैट नहीं दिया और अदालत ने 10% इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाने का आदेश दिया। आप भी ये रास्ता आजमा सकते हैं। अब 5वां, ईडी के मामले पर नजर रखें। ईडी का कार्य कुछ हद तक सार्वजनिक होता है और उससे रिलेटेड न्यूज देखें या एडवोकेट से पूछें कि आपका फ्लैट ईडी की सूची में तो नहीं है। यदि आपकी प्रॉपर्टी गलती से सील हो गई है तो एडवोकेट के साथ ईडी के ऑफिस जाएं और ये साबित करें कि आपने अपने डिस्क्लोज इनकम से बैंक के थ्रू पेमेंट किया है और ये सारी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2024 में मुंबई के एक डेवलपर पर ईडी ने छापा मारा और 30 करोड़ रुपए इसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। एक खरीदार ने साबित किया कि उसने बैंक लोन से फ्लैट लिया है, उसे उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई। तो यहाँ पे ये सीख मिलती है कि आप भी अपने बैंक डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। जो डिस्क्लोज इनकम द्वारा प्रॉपर्टी ली जा रही है उसकी रिसिप्ट्स भी संभाल के रखें। अब पुलिस में शिकायत करें। यदि आपको लगता है कि डेवलपर ने पूरी तरह धोखा दिया है, पैसे लिए और फ्लैट देने का इरादा भी नहीं था उसका, तो पुलिस थाने जरूर जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और कहें ये धोखाधड़ी है, कार्रवाई करें। यह ईडी के मामले के साथ साथ चल सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली के द्वारका में एक डेवलपर ने 100 लोगों से पैसे लिए और गायब हो गया। बायर्स ने एफआईआर की, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और आप भी ऐसा कर सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लेते हैं। स्टॉप पेमेंट। जब तक आपको स्थिति स्पष्ट ना हो डेवलपर को 1 भी रुपया ना दें और कहें पहले फ्लैट फिर पैसे। अब डॉक्यूमेंट्स को भी आपको हैंडल करना है। सभी डॉक्यूमेंट सेफ रखें और आपके सबसे बड़े सबूत आपके वही डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप मान लीजिए। अब साथ में ग्रुप फॉर्म करें। करीब अगर 600 फ्लैट का प्रोजेक्ट है तो 50 से 100 लोग आपको कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएंगे। तो आपकी आवाज मजबूत होगी, इसीलिए ग्रुप में आए, मिलकर कहें हमें न्याय चाहिए। अब आगे क्या हो सकता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लैट मिल सकता है। यदि डेवलपर या कोई प्रोजेक्ट पूरा करता है तो देर से सही लेकिन फ्लैट आपको मिल सकता है, पैसे वापस मिल सकते हैं। यदि प्रोजेक्ट बंद हो जाए तो रेरा या अदालत में जाकर पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसमें 1 से लेकर 4-5 साल तक का समय आपको लग सकता है। अब यहाँ रिस्क की गुंजाइश भी है। यदि ईडी साबित कर दे कि फ्लैट बैड मनी से बना और आप अपना पेमेंट साबित ना कर पाए, जैसे आपने अगर कैश में दिया है तो आप उसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे और आप उसे साबित नहीं कर पाए तो फ्लैट जा सकता है। लेकिन अगर बैंक से पेमेंट किया है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आम्रपाली ग्रुप के बारे में आपने सुना है। नोएडा में आम्रपाली ने हजारों लोगों को धोखा दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, ईडी शामिल हुई और अब सरकार प्रोजेक्ट पूरा करवा रही है। ये प्रैक्टिकल है, जो प्रूवन है, जो आप हम सबके सामने है। अब अंतिम सलाह आपके लिए क्या है? जल्दी से एक्सपीरियंस लॉयर ढूंढें जो प्रॉपर्टी और ईडी के मामलों को अच्छी तरह से समझता हो। अन्य बायर के साथ मिलकर अपनी बात रखें। आपका पैसा या फ्लैट कुछ ना कुछ बच सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य रखना आपको बहुत जरूरी है। रेरा और कोर्ट आपके लिए हक के लिए है। अब आप तय करें कि अगला कदम क्या उठाना है। लड़ाई शुरू करें, जीत आपकी होगी।
कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।